कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया और आज इस पर दिन भर चर्चा हुई और फिर इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन के अभिनंदन करते हुए खबर तक तक के लिए मैं वीरेंद्र कुमार झा। आज दिन भर इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होती रही। पहले भी महिला आरक्षण के नाम पर यह बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थिति दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कभी विरोध स्वरूप इस बिल को फाड़ तक दिया जाता था, एक सदन में पास होने के बाद अगले सदन में पास करने तक की हिम्मत सरकारों में नहीं होती थी। लेकिन आज तमाम विरोधों के बावजूद हर किसी को इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का अभिनंदन करना पड़ा और इस बिल को 454 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। जैसा कि यह संविधान संशोधन बिल था, इसलिए 2/3 बहुमत पाना इसमें अनिवार्य था और वह इस बिल को आ गया और अब यह राज्यसभा में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार इसके पास होने की संभावना ज़्यादा है और वह भी तब जबकि इसके लागू होने का समय अभी तय नहीं हुआ है, उसमें अभी विलंब है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी और इस दौरान चर्चा भी जो सदन में हुए उसमें जो राजनेता हैं उसके कई चरित्रों का उजागर हुआ कि किस प्रकार से वो कितना हित ओबीसी का चाहते हैं, एससी और एसटी का चाहते हैं। यह भी इस चर्चा के दौरान उजागर हुआ। खास करके जब कि लोकसभा या राज्यसभा या किसी विधानसभा कहीं भी ओबीसी को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर यहाँ महिला कोटे के अंतर्गत अलग से कोटा निर्धारित करना की मांग करना, ये कहाँ तक जायज़ है। ये समझा जा सकता है कि यह उन राजनीतिक दलों की वोट लोलुपता है जो अभी तक ओबीसी या दूसरे ऐसे जातियों के लोगों को बेवकूफ़ समझता है और उसके नाम पर लोकसभा में नूरा कुश्ती कर वोट के जुगाड़ करने का इंतजाम करता है। यहाँ कुछ भाषण भी चर्चित रहे, खास करके राहुल गांधी ने जिस प्रकार से यहाँ बताया कि 90 सचिवों की संख्या है और उसमें से 3-4 ही ओबीसी के हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए सचिवों की कर्तव्य निष्ठा पर कि सचिव जब कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं और उस दौरान वो जनसेवक होते हैं, किसी जाति विशेष के नहीं होते। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए अपनी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार जो उस समय रही होगी, जिसने इन सचिवों का आईएएस के रूप में योगदान कराया होगा, और उन्होंने ओबीसी के बहाने उस पर भी सवाल खड़ा कर दिए जो उच्च जाति के लोग हैं। तो तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर दिए गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें ओबीसी का वोट चाहिए। कुछ लोगों ने जाति गणना की बात कही कि जाति गणना ही इसका सही निर्धारण कर पाएगा कि महिलाओं को कितना सीट मिले। 33% सीट के आरक्षण पर किसी को कोई प्रतिरोध नहीं था, मतांतर था तो सिर्फ इसलिए कि ओबीसी को मिले। ओबीसी को मिले या न मिले, उन्हें दरअसल अपने वोट बैंक का डर था और इसलिए वे तमाम इन चर्चाओं में तमाम विपक्षी नेताओं ने इस ओबीसी की चर्चा जरूर की थी। और दूसरी तरफ यह डर भी था कि अगर इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो आधी आबादी महिला, एक तरफ 27% खोने का डर, दूसरी तरफ 50% खोने का डर, लाचारी में उन लोगों को समर्थन करना पड़ गया। लेकिन इसमें कई बातें उजागर हुई। बात जहाँ तक डिलिमिटेशन की हो रही है तो कई सांसदों ने भी चर्चा के दौरान बताया कि अभी फ्रीज किया हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना है।
लिहाजा ये चीज़ें अभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कह दिया कि इसमें क्या लगता है 33% आरक्षण जो अभी है उसी में दे दीजिए। सवाल यह उठता है कि अभी जो सदस्य हैं जीते हुए उसमें से कैसे किसी को 33% दिया जा सकता है? क्या फिर कोई नया चुनाव कराया जा सकता है? इस प्रकार का कोई नियम हमारे देश में है? या फिर अगले चुनाव में तो अपनी अपनी पार्टियों से भी वे लोग उम्मीदवार खड़ा कर दे सकते हैं, सरकार का कानून जब लागू होगा तब लागू हो, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों में यह व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। यह करेंगे या नहीं करेंगे इसमें संदेह है। लेकिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया और अब राज्यसभा में भी इसे पास होने की ज़्यादातर संभावना बनी हुई है और यह पास होकर रहेगा।